आपका स्वागत है मेरे चैनल बच्चों का मैथ। आज हम 2.2 का छठा क्वेश्चन आज कक्षा 8 एनसीईआरटी का देखेंगे। देखो, इसमें अचर पद और चर पद अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। एम देखो, इसे हल करेंगे। m-1 बट्टे 2 बराबर से इधर लाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m-2/3 बराबर इधर क्या बचा 1, क्योंकि पक्षांतर करने पर माइनस का प्लस हो गया। इसका लासा पा लेंगे सबका पूरा। क्या हो रहा है? लासा पा रहा है 6। ठीक है, लासा पर ऐसे संख्या लेते हैं जिससे दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। इसका भी इसमें चला गया, इसका भी इसमें चला गया, तो इसका भाग देंगे। इसके नीचे मान लेंगे एक का भाग देंगे, 6 एकम 6, 1 का 6 तो 6 एकम 6, 6m 2 तिया 6, 3 मर गया तो 3 गुणा m-1 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 की गुणा कर देंगे इसमें, m-2 बराबर 1। ठीक, अब देखो इसे हल कर दो। 6m -3 के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 3m माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 2m प्लस की माइनस में करेंगे माइनस 2 दूनी 4, 6 गुणा इधर जाएगा ये, इसकी गुणा में 6 एकम 6। ठीक, क्या करेंगे 6m ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के 2m, 6m 2m कितने हो गए 8m। ठीक, और ये माइनस की 3m अलग है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है 3, ये माइनस की 4, या ऐसा करो इसे पास में ले लो, प्लस की 3 माइनस की 4 बराबर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 8m में थे 3m गए तो कितना बचा 5m। इसमें 4 में से 3 गया तो माइनस का आया तो ज़्यादा, तो माइनस का 1 बचा बराबर 6। इधर देखो आप, ये 5m इधर माइनस का इधर चला जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, 6 प्लस का 1 तो m 5m बराबर 6 और 1 7। ठीक है, m का गुणा में इधर इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 5 भाग में आएगा 7 के। आपने रूल देखा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो, रूल था प्लस गुणा प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, प्लस आता है, सॉरी प्लस की गुणा माइनस की करेंगे तो माइनस आता है, माइनस गुणा प्लस में कर देंगे तब भी माइनस आता है। मतलब विपरीत संख्या अंक वो विपरीत चिन्ह हो तो माइनस आता है, ये विपरीत है माइनस आ रहा है, समान है प्लस आ रहा है, समान है प्लस आ रहा है। ठीक है, या इन संख्याओं को पक्षांतर करने पर संख्या प्लस में होगी माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में जाती है, गुणा है तो भाग में हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो m बराबर कितना आ रहा हमारा 7/5, यही हमारा आंसर है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे हम, देखो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच m की वैल्यू इसमें रख देंगे, 7/5 वैल्यू आई है, इस समीकरण उतारेंगे पहले तो m -5m बट्टे सॉरी m-1/2 1 -m-2/3। ठीक है, m की वैल्यू क्या आती है 7/5, m का मान रखने पर
एम का मान कितना है 7/5, तो 7/5 रख देंगे। 7/5 माइनस 7/5 माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस 7/5 माइनस 2/3। ठीक है, इसका लासा लेंगे या ऐसे करो, इसे हल करते पहले। 5/7 वो सॉरी 7/5 माइनस इसका लासा 7, 5 एकम 5/5/2 बराबर 1। 7/5 माइनस 5 दूनी 10/3। ठीक, अब देखो अब इसका करेंगे इसको 7/5 माइनस इसका करेंगे हल। 7 में से 5 गए तो 2/5/2 1 माइनस इसका लासा पार लिया ना हमने पहले, तो हाँ कितना माइनस के 10 में से 7 गए तो माइनस का ज़्यादा तो माइनस के 3/5/3। ठीक है, इस हल करो बीच की बाहर बाहर में कोई मानता नहीं, एक मान लो, इसे भी एक मान लो, बाहर की बाहर बीच के बीच में 7/5 करो 2 एकम 2 5 दूनी 10। इसका करो 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो इसके ऊपर कर गया 3 है गुणा 1 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो इसका लासा आ गया हमारा 10, तो इसे भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 बार गया 2 गुणा इसमें कर देंगे 7 में 7 दूनी 14। 10 एकम 10 एक बार गया, 1 गुणा 2 करेंगे 2 एकम 2, ऐसे ऐसे करेंगे। 15 एकम 15 15 1 15 3 18/15। अब देखो 14 में तो 2 गए तो कितना बचा 12/10। यहाँ कितना होगा 18/3, 18/5 15। देखो ये कितनी बार जा रहा है, 2 पंजे 10 2 छिक्के 12 3 पंजे 15 3 छिक 18, तो 6/5 यहाँ आ रहा है और 6/5 यहाँ आ रहा है, तो LHS बराबर RHS आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है, M बराबर हमारा आंसर सही है। प्रश्नावली 2.2 का 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 इंटू माना जाता है कोष्टक की संख्या के बाहर कोई संख्या हो तो गुणा माना जाता है, तो गुणा में आएगा। ठीक है, जैसे ये गुणा माने आएगा, तो क्या है हमारी संख्या 3 गुणा कोष्टक में t-3 बराबर 5 इंटू 2t माइनस प्लस 1 कोष्टक 1। ये हमारा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन NCERT कक्षा 8 का। देखो इधर अंदर गुणा करेंगे इसकी 3t, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 3 गुणा इसमें करो 3 तिया 9, ऐसे इसे करो 5 दूनी 10t, और एक बार इसके साथ 5 एकम 5। ठीक है, अचर पद एक तरफ चर पद एक तरफ, तो 3t ये 10 प्लस का है, इधर माइनस आएगा, माइनस के 10t बराबर 5, इधर चला जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 9। ठीक है, तो 10 इसमें ज़्यादा है, माइनस की ज़्यादा है, 10t प्लस के कम है, तो 10t में थे 3t के 7t बचे बराबर ये कितना है 9 और 5 14, तो t बराबर ये गुणा में माना जाता है। ठीक है, बीजीय संख्या संग कोई अंक संख्या हो वो गुणा मानी जाएगी, ऐसे इस टाइप में हो तो ये गुणा में है तो एकदम भाग में चलेगा माइनस के 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो t बराबर माइनस के 2/1, मतलब t बराबर कितना हो गया माइनस के 2, 1 दूनी 2 बार जा रहा है, तो
टी की वैल्यू आ गई हमारी -2, यही हमारा आंसर है। जांच देखो कैसे करते हैं जांच देखो, इस प्रश्न में पूरा उतार लेंगे यहाँ पर, यहाँ नोट करो, आप भी साथ में नोट करते हैं ना। -3 बराबर 5 2t + 1, ठीक है। टी की वैल्यू रखो कितना है, -2, 3, टी की वैल्यू -2 -3 बराबर 5, 2 गुणा -2 + 1, ठीक है। तो इसकी 3 -2 -3 कितना हो गया, -5, 5, ये कितना हो गया देखो, 2 दूनी 4 -4 +1, ये कितना होगा, 3 पंजे 15 -15, ये कितना हो गया 5, कोष्टक में -3 बचा, -15, ऐसे 5 थी 15 -15। देखो यहाँ दोनों पक्ष बराबर हैं, LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा t बराबर -2, यही आंसर है, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का 8वां क्वेश्चन देखो, इसे हल करते हैं सबको, 15 गुणा इसमें अंदर करेंगे, 2 गुणा इसके अंदर करेंगे, 5 गुणा इसके करेंगे समीकरण में। देखो 15 गुणा y, 15y, 15 चौका 60, -2y, 2 माइनस की प्लस माइनस में करेंगे तो प्लस होता है, तो 2 नियम 18, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस 5y, प्लस 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 5 30 बराबर 0। बाई बाई वाले पद एक तरफ रख देंगे, बाई 15y -2y, और ये y वाला ना, ये वाला है, ये वाला है 3 है, ये वाला प्लस के 5y। देखो ये 60 है, माइनस का इधर ले आएंगे, बराबर से प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का 18 हो गया, ये इसका प्लस का, ये माइनस का 30, ठीक है, बराबर से इधर ले आएंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, 15y और 5y कितने हो गए, 20y -2y। देखो 60, ये माइनस के, ये माइनस के, दोनों माइनस माइनस के, -18 और -30 कितने हो गए, -48। 20y में तो 2y गए तो कितना बचा 18y बराबर 60 में से 48 का कितना बचा 12, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, ये 12/18, ठीक है। तो y का मान कितना आया हमारा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और जांच कैसे करते हैं, देखो जांच में क्या करते हैं, ये समीकरण पूरा इस समीकरण में रहेगी, समीकरण में जो y की वैल्यू आई है उसको रख देते हैं, ठीक है। रखो 15, तो रखो पहले समीकरण उतार दें, ये ऐसा है, -2 y -9 + 5 y + 6 बराबर 0। y की वैल्यू है 2/3, तो 15 2/3 -4 -2 y -9 मतलब 2/3 -9 + 5 2/3 + 6 बराबर 0, ठीक। अब इसको हल कर दो, देखो 15, इसका लासा पलेंगे 3 चौक 12, 2 - 12/3, 2 3 निम 27, 2 - 27/3 प्लस 3 6 18, 2 + 18/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, देखो 15, 12 ज़्यादा है, माइनस के बचेंगे, 12 में से 2 गए तो 10/3 -2, 27 में थे 2 जाएंगे, माइनस के ज़्यादा है 27, तो माइनस के बचेंगे, कितना बचे
27 में 2 गए तो 27 में से 2 गए तो तुम जानते हो घटाते घटते हैं, जो प्लस का है ये माइनस का तो घटते हैं, ठीक है। तो 27 में तो 2 गए 25, माइनस के ज़्यादा है इसलिए हम माइनस के रखें, प्लस 5, 18 2 20 बट्टे 3, ठीक है, बराबर 0। अब देखो इसके अंदर गुणा करो, -15 दहाई 150 बट्टे 3, ऐसे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया 50 बट्टे 3, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 बट्टे 3, ठीक है। ये माइनस के 150 बट्टे 3 है, और देखो 50 बट्टे 3 और 100 बट्टे 3 कितना हो गए, हर समान हो तो ये जुड़ आते हैं, ये प्लस ये माइनस का ये घट आएगा, इसे अलग रख दिया इसलिए मैंने, ये दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ आएंगे सर, हर समान है तो 50 और 100 कितना हो गया 150 बट्टे 3, 150 बट्टे माइनस के 150 बट्टे 3 प्लस के 150 बट्टे 3 गए तो कट गए, कितना बचा 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, RHS LHS बराबर LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा y बराबर 2/3, यही हमारा आंसर सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। प्रश्नावली 2.2 का 9वां क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। देखो इसे हल करते हैं समीकरण को पूरे को, 3 गुणा है कोष्टक के बाहर है, 2 गुणा है कोष्टक के बाहर, ये 4 की है, ठीक है, बराबर यहाँ लगा है। देखो इसे गुणा करने के बाद बीजीय संख्या एक तरफ करेंगे, अंक की संख्या एक तरफ करेंगे बराबर के, ठीक है। मतलब अंक की संख्या किससे करेंगे, बाएं दाएं तरफ, बाएं बाएं तरफ क्या करेंगे बीजीय संख्या, तो 3 पंजे 15, इस एक बार इसके साथ गुणा है, एक बार इसके साथ, 3 पंजे 15 जेड, 3 सत्ते 21, ऐसे गुणा करेंगे 2 जमा 18 जेड, माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस 11 दूनी 22 बराबर के नीचे बराबर 4 अट्ठे 32 जेड, माइनस 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस 18, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जेड वाले पद हैं एक तरफ ले लो, 15 जेड 11 जेड 11, ठीक है, चलो माइनस 18 जेड, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 32 जेड बराबर, ये क्या है सर 52 माइनस के 17, ये माइनस का है प्लस का हो गया, पच्छन तक बराबर से इधर ले आना ना, हम इधर ले आएंगे बराबर से, 21 का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये कितना हो गया माइनस का था प्लस का था, माइनस का हो गया 22, ठीक है। देखो 15 जेड, ये माइनस का ये माइनस का, तो 2 और 8 10, 0 हासिल के, 3 और 1 4 और 1 5, 10 का ये बचा था ना हासिल का वो 5 माइनस के जेड, तो 50 कितना हो गए 50 जेड। देखो ये माइनस के था ना, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस के इन्हें जोड़ देंगे, प्लस का बाद में कर देंगे, 2 और 7 9, 9 और 2 11 हासिल के 1, 2 और 1 3, 3 और 5 18 और 1 हासिल का था, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 91 हो गए, माइनस के 91 प्लस के 21। देखो 50 जेड में से 15 जेड गए तो कितना बचा 35 जेड बराबर, 1 में 3 गया तो 0, 9 में 2 गया तो 7, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का बचा, जेड बराबर, ये गुणा माना जाता है तो भाग में जाएगा, माइनस के 70 बट्टे माइनस के 35, तो कितना बचा 35 दूनी 70, माइनस से माइनस कट गया तो जेड बराबर 2, जेड की वैल्यू आ गई 2। जांच देखो जांच कैसे करते हैं,
जांच जांच में क्या है, ये समीकरण पूरा जैसा है जैसा रख देंगे। 3 5z माइनस के 7 माइनस 2 9z माइनस के 11, ऐसे ये वाला 4 8z माइनस के 13 माइनस के 17। ठीक है, जेड वैल्यू तो हमारे 2, इस 2 को रख देंगे 3 5 गुणा 2 माइनस 7। जेड वैल्यू 2 थी, वहाँ जेड है, वहाँ 2 रखते जाएंगे। 2 9 गुणा 2 माइनस 11 बराबर नीचे बराबर 4 8 गुणा 2 माइनस 13 माइनस 17। कर लो हल। 5 दूनी 10 माइनस के 7 2 9 दूनी 18 माइनस के 11। देखो जैसा जैसे रेट कर लेंगे, बस अंदर हम गुणा कर लेंगे। बस अंदर क्वेश्चन पहले हल करते हैं। 8वीं क्लास में आपको बोर्ड मार्क्स पढ़ा हुआ है। 8 दूनी 16 माइनस के 13 माइनस 17। ठीक है, अब देखो 3 10 में तो 7 गए तो 3 माइनस 2 18 में तो 11 गए तो 7 बराबर 4 16 में 3 गए तो 3 माइनस 17। ठीक है, 3 3 9 7 दूनी 14 7 3 12 माइनस के 17। 14 में 9 गए तो कितना बचा 5 माइनस के 17 में तो 12 गए तो कितना बचा माइनस के 5 बचे। यहाँ भी माइनस के 5 आ रहा है, इधर भी माइनस 5 आ रहा है, तो LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारा Z बराबर 2 आंसर सही है। जब दोनों पक्ष बराबर हों जांच में तो आंसर वही होता है। ठीक है, तो चर की वैल्यू कितना आई 2। प्रश्नावली 2.2 का 10वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। देखो मैंने पहले जैसे हल किए थे ऐसे करेंगे। देखो ये गुणा माने आता है, ये गुणा माने आता है, कोष्टक का संख्या बराबर के बराबर जो बराबर के बाद उसे करेंगे बीज संख्या की तरफ अंक संख्या की तरफ। तो 2 पॉइंट ऐसा करो, सीधा करते हैं, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 25 चौका 100 पॉइंट कितने के बाद है 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा, यहाँ लगा दिया 2 25 दिया 75 पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद 1 2 यहाँ लगेगा। ठीक है, माइनस के 3 ऐसे ही वाला करेंगे। 10 पंजे 50 पॉइंट कितने के बाद है 1 2 तो 2 के बाद 2 से पहले सॉरी। ठीक है, ऐसे पनम 45 पॉइंट कितने से पहले 2 से पहले। ठीक है, अब इसे अलग करो, अंक संख्या एक तरफ बीज संख्या की तरफ 10 मान सॉरी 1.00 एफ इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा कि प्लस का था ना, माइनस हो जाएगा। माइनस के 0.50 एफ बराबर ये प्लस का माइनस का ये प्लस हो जाएगा माइनस के 0.75। ये कितना है 0.45। ठीक है, 1.00 में एफ में से कितना जाएगा घट के 0.1505 घटेंगे। तो 0 में 0 के 0 0 में 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लेके रहें, यहाँ बचा 0 10 में से 5 गए तो 5 तो कितना बचा प्लस के 0.50 एफ बराबर। देखो इधर ये माइनस का तो प्लस हो गया ना, हाँ सॉरी। देखो 0.75 में से 0.45 है, या ऐसा करो 5 में 5 गए 0 7 में 4 गए तो 3 पॉइंट के नीचे 0.0। ठीक है, तो एफ बराबर 0.30 बट्टे 0.50। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया 0 से 0 गया तो एफ बराबर 3/5। अब देखते हैं आंसर सही है ना गलत है।